नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के MA संस्कृत पाठ्यक्रम के कोर्स कोड MSK 003 दर्शन, न्याय, वेदांत, सांख्य योग मीमांसा के खंड 1 भारतीय दर्शन के उपविषय वैशेषिक दर्शन पर चर्चा करेंगे। छात्रों, वैशेषिक दर्शन का नाम उसके तत्वमीमांसा में स्वीकृत एक विशेष नाम के पदार्थ के कारण पड़ा है। वैशेषिक दर्शन में विशेष को पदार्थों के व्यवच्छेदक धर्म के रूप से स्वीकार किया गया है। इसलिए विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या करने के कारण, उसकी प्रस्थापना करने के कारण इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आचार्य उदयन किरणावली टीका में कहते हैं, विशेषो व्यवच्छेदः तत्वनिश्चयः तेन व्यवहरति इत्यर्था। अर्थात विशेष जो है वह तत्व निश्चय करता है, तत्व निश्चय में आपका सहायक होता है, पदार्थों का व्यवच्छेदन करता है, उसके द्वारा आप व्यवहार करते हैं, इसलिए इसका नाम विशेष है। और विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या के कारण वह वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। विशेष नामक पदार्थ की महत्ता वैशेषिक दर्शन में अत्यधिक है और उसके अलावा कतिपय ऐसे भी सिद्धांत हैं जो वैशेषिक दर्शन के विशिष्ट सिद्धांत हैं और उनको समझने के लिए हमें प्रगल्भ बुद्धि की आवश्यकता होती है। जैसे द्वित्व की प्रक्रिया, पाकज की उत्पत्ति और विभाग आदि। सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने यह कहा है, द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे यस्य न स्खलिता बुद्धिस् तम वैशेषिकम विदुः। जो द्वित्व की प्रक्रिया, द्वित्व की उत्पत्ति, पाकज प्रक्रिया, विभाग और विभागज को संयोग को जानता है, वह वैशेषिक कहलाता है। वैशेषिक दर्शन का आरंभ महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्रों से होता है। महर्षि कणाद ने जो वैशेषिक सूत्र लिखे, जिसमें 10 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 20 आहनिक हैं और कुल मिलाकर सूत्रों की संख्या 373 है। वैशेषिक दर्शन की आचार्य परंपरा या उनके साहित्य का हम उल्लेख करें तो इस दर्शन का प्रारंभ महर्षि कणाद के द्वारा हुआ और उनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है और उनके द्वारा रचित ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है, जिससे वैशेषिक दर्शन का प्रारंभ होता है। चौथी शताब्दी ईस्वी में इस परंपरा में दूसरे आचार्य आते हैं, आचार्य प्रशस्तपाद। प्रशस्तपाद ने वैशेषिक सूत्रों पर पदार्थ धर्म संग्रह नाम से व्याख्या लिखी है। पदार्थ धर्म संग्रह यद्यपि सूत्रों की सूत्रानुसारी व्याख्या नहीं है, क्रम से सूत्रों का व्याख्यान नहीं किया गया है, अपितु जो विशिष्ट विषय हैं उन विशिष्ट विषयों के अनुसार इसमें वैशेषिक दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्वार्ध में वैशेषिक परंपरा के प्रमुख आचार्य शिवादित्य आते हैं, जिन्होंने सप्तपदार्थी नाम का ग्रंथ लिखा है। सप्तपदार्थी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 7 पदार्थों का, जो वैशेषिक दर्शन को स्वीकृत 7 पदार्थ हैं, जिनके विषय में हम अभी आगे चर्चा करेंगे, उनका व्याख्यान किया गया है। अगले आचार्य हैं आचार्य व्योमशिव। उनका समय भी 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और उन्होंने व्योमवती नाम की व्याख्या लिखी है। वैशेषिक सूत्रों पर व्योमवती नाम से व्याख्या लिखी है। श्रीधराचार्य 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं, 991 ईस्वी का उनका समय है और उन्होंने वैशेषिक सूत्रों पर न्यायकंदरी नाम से बहुत प्रमुख टीका लिखी है। वैशेषिक सिद्धांतों को समझने के लिए न्यायकंदली एक आवश्यक ग्रंथ के रूप से मानी जाती है। इसी परंपरा में 984 ईस्वी में आचार्य उदयन आते हैं, जो कि न्याय वैशेषिक परंपरा के एक विशिष्ट आचार्य हैं। उन्होंने वैशेषिक दर्शन पर, वैशेषिक सूत्रों पर लक्षणावली और किरणावली नाम से 2 व्याख्याएं लिखी हैं, जो वैशेषिक सिद्धांतों को समझने में अत्यंत उपयोगी हैं। इसी परंपरा में 12वीं शताब्दी में आचार्य वरदराज आते हैं, जिन्होंने एक लघु प्रकरण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम तार्किक रक्षा है और यह वैशेषिक दर्शन में जो वाद की प्रक्रिया है, शास्त्रार्थ की प्रक्रिया है, तर्क की प्रक्रिया है,
उसको विशिष्ट रूप से व्याख्यायित करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। 12वीं शताब्दी में ही आचार्य वल्लभाचार्य हैं जिन्होंने वैशेषिक सूत्रों पर न्याय नीलावती नाम से व्याख्या ग्रंथ लिखा है और यह भी वैशेषिक सिद्धांतों को समझने में अत्यधिक उपयोगी है। 15वीं शताब्दी में आचार्य शंकर मिश्र हैं जिन्होंने कणाद रहस्य, वैशेषिक सूत्र प्रकाश, लीलावती कंठाभरण और वाद विनोद नाम के ग्रंथ इस परंपरा में लिखे हैं। इस परंपरा में आचार्य भगीरथ ठाकुर का नाम भी महत्वपूर्ण है जिनका समय 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और उनका जो ग्रंथ है वह न्याय नीलावती प्रकाशिका नाम से जाना जाता है। न्याय वैशेषिक परंपरा के विशिष्ट विद्वान आचार्य रघुनाथ शिरोमणि जिनका समय 1475 ईस्वी से 1570 ईस्वी का है और उन्होंने वैशेषिक परंपरा में 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। पहला पदार्थ तत्व निरूपण और दूसरा है किरणावली प्रकाश दीधिति। 16वीं शताब्दी में आचार्य लोगाच्छी भाष्कर आते हैं जिन्होंने तर्क कौमुदी नाम का एक प्रकरण ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा जगदीश मिश्र भी 16वीं शताब्दी के प्रमुख वैशेषिक आचार्य हैं और उनके ग्रंथ का नाम है पदार्थ धर्म संग्रह सूक्ति। इस परंपरा के एक अन्य प्रमुख आचार्य हैं आचार्य अन्नम भट्ट जो 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं। 1625 ईस्वी उनका समय स्वीकार किया जाता है और उन्होंने वैशेषिक परंपरा में एक मौलिक प्रकरण ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है तर्क संग्रह और इस तर्क संग्रह पर उन्होंने एक सोपज्ञ टीका लिखी है जो कि दीपिका नाम से प्रसिद्ध है। और वैशेषिक दर्शन में प्रवेश करने के लिए यदि कोई जिज्ञासु प्रथम बार वैशेषिक दर्शन का अध्ययन करना चाहता है तो उसे अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह और उस पर उनकी दीपिका टीका को पढ़ने के लिए कहा जाता है। अब हम आते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों पर। वैशेषिक सूत्रों में आचार्य कणाद ने कहा है जैसा कि प्रत्येक भारतीय दर्शन का लक्ष्य है कि वह आपको दुख निवृत्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता है। इस दुख निवृत्ति को कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग, निःश्रेयस आदि नामों से भारतीय दर्शन में जाना जाता है। तो वैशेषिक दर्शन में भी आचार्य पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस प्राप्ति की बात करते हैं। उनका कहना है धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्माभ्याम तत्वज्ञानाद निःश्रेयसम। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये जो 6 पदार्थ हैं, इसके अतिरिक्त बाद में इस परंपरा में अभाव को भी स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया। तो उन 7 पदार्थों के साधर्म वैधर्म के ज्ञान से तत्व ज्ञान होता है और उस तत्व ज्ञान से आपको निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। जो आपका परम लक्ष्य है, दुख निवृत्ति अथवा कैवल्य की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति के लिए आपको इन पदार्थों का ज्ञान करना है। इन पदार्थों का स्वरूप क्या है, इस पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। पहला पदार्थ है द्रव्य। द्रव्य के कई लक्षण हमें वैशेषिक परंपरा में प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप से पहला लक्षण किया जाता है गुणाश्रयो द्रव्यम क्रियाश्रयो वा द्रव्यम, अर्थात जो गुण का आश्रय है, जिसमें गुण विद्यमान होते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं, या जो क्रिया का आश्रय है, क्रिया जिसमें रहती है, क्रिया का जो अधिकरण होता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। एक तीसरा लक्षण समवायी कारणम द्रव्यम भी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार जब भी कोई कार्य उत्पन्न होता है तो कार्य की उत्पत्ति के अनेक कारण होते हैं। कार्य की उत्पत्ति के वे कारण न्याय वैशेषिक परंपरा में 3 प्रकार के माने गए हैं। एक समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण और तीसरा है निमित्त कारण। इनमें से जब भी कोई कार्य उत्पन्न होता है तो उसका जो समवायी कारण होता है वह हमेशा द्रव्य ही होता है। जैसे आप पट नाम के कार्य का उदाहरण लें तो पट क्या है, तंतुओं के संयोग से मिलकर बनता है। तो तंतु जो हैं वे पट के समवायी कारण हैं, क्योंकि पट नाम का कार्य समवाय संबंध से तंतुओं में उत्पन्न होता है। तो इस तरह से कार्य कोई भी हो, उसका समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है। और द्रव्य जो है वे 9 प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल, तेज इत्यादि, जिनका हम आगे विवरण पढ़ेंगे। दूसरा पदार्थ है गुण।
गुण जो है वह जो द्रव्य के आश्रित रहता है और कर्म से भिन्न होता है उसे गुण कहते हैं। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुणः, और गुणों की संख्या 24 है, रूप रसादि। तीसरा पदार्थ है कर्म। कर्म का लक्षण है द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवान कर्म, अर्थात जो द्रव्य और गुण से भिन्न हो और सामान्य का आश्रय हो, जिसमें जाति रहती हो और वह द्रव्य और गुण से भिन्न होता है, उस पदार्थ को कर्म कहते हैं। और कर्म के 5 भेद हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। चौथा पदार्थ है सामान्य। सामान्य का लक्षण है नित्यमेकम अनेकानुगतम सामान्यम, जो नित्य है और अनेकों में अनुगत रहता है, अनेकों में साधारण धर्म के रूप में विद्यमान रहता है, उसे सामान्य कहते हैं। और सामान्य 2 तरह का होता है, पर सामान्य और अपर सामान्य। पांचवा पदार्थ है विशेष, जिसके कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन है। इसका लक्षण है नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः, नित्य द्रव्यों में विद्यमान रहने वाले जो उनके व्यावर्तक धर्म होते हैं, यानी जिन धर्मों के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक होता है, उसे विशेष कहते हैं। अंतिम व्यावर्तक को विशेष कहते हैं। और विशेष जो है वो अनंत संख्या में होते हैं, क्योंकि द्रव्यों की संख्या अनंत है, इसलिए विशेष भी अनंत है। छठा पदार्थ है समवाय। समवाय एक संबंध है और यह नित्य संबंध है। ठीक है, नित्य संबंधः समवायः, और समवाय जो है वह एक है। सातवां पदार्थ है अभाव। सामान्य रूप से अभाव का लक्षण है भाव भिन्नत्वम अभावत्वम, अर्थात जो भाव पदार्थों से भिन्न है उसे अभाव कहा जाता है। तो ये जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये पदार्थ बताए गए, ये भाव पदार्थ हैं। इनकी अनुभूति हमें भावात्मक रूप से होती है, इसलिए ये भाव पदार्थ कहलाते हैं। और इन भाव पदार्थों से भिन्न जो पदार्थ आपको अनुभूत होता है उसे अभाव कहा जाता है। और अभाव के 4 भेद स्वीकार किए जाते हैं। अब क्रमशः हम इन पदार्थों के विषय में थोड़ी विशेष बातें जो है वो देखते हैं। द्रव्य, जिसका आपने 2-3 लक्षण पढ़ लिया, गुणाश्रयो द्रव्यम या गुणवत्वम द्रव्यम, क्रियाश्रयो द्रव्यम या समवायी कारणम द्रव्यम। इसके अलावा द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यम, यह भी द्रव्य का लक्षण है, वह जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है। समस्त द्रव्यों में रहने वाली जो अनुगत प्रतीति का कारक धर्म है उसको द्रव्यत्व कहते हैं, और जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य के 9 भेद हैं। पहला द्रव्य है पृथ्वी। इसका लक्षण है गंधवती पृथ्वी, अर्थात जिसमें गंध नाम का विशेष गुण पाया जाता है। गंध गुण का जो आश्रय है उसे पृथ्वी कहते हैं। और यह 2 तरह की है, नित्या और अनित्या। जो कार्य रूप पृथ्वी होती है, जो पृथ्वी जन्य होती है, उत्पन्न होती है, उसे अनित्य पृथ्वी कहते हैं। और जो कारण रूप पृथ्वी होती है, परमाणु रूप पृथ्वी जो होती है, वो नित्य पृथ्वी कहलाती है। दूसरा पदार्थ है अप का लक्षण है शीत स्पर्शवत्यः आपः, जिसमें शीत स्पर्श नाम का गुण पाया जाता है, उसे अप या जल कहते हैं। जल भी 2 तरह का है, नित्य और अनित्य। परमाणु रूप जल को नित्य जल कहते हैं, और कार्य रूप जल को, नदी पर्वत समुद्र इत्यादि को, हम अनित्य जल कहते हैं। तीसरा द्रव्य है तेज। तेज का लक्षण है उष्ण स्पर्शवत तेजः, जिसमें उष्ण स्पर्श पाया जाए। जिस पदार्थ की अनुभूति आपको उष्ण स्पर्श के रूप में हो उसको हम तेजस पदार्थ कहते हैं और तेजस द्रव्य कहते हैं। यह द्रव्य भी, तेजस द्रव्य भी 2 तरह का है, नित्य और अनित्य। परमाणु रूप जो तेज है वह नित्य तेज है, और कार्य रूप जो तेज है जैसे दीपक इत्यादि, वह अनित्य तेज कहलाता है। चौथा द्रव्य है वायु। वायु का लक्षण है रूप रहित स्पर्शवान वायु। वह द्रव्य जिसमें रूप नहीं होता है, रूप नहीं पाया जाता है, रूप का अभाव होता है, किंतु स्पर्श नाम का गुण होता है, उसे वायु कहते हैं। वायु भी 2 प्रकार की है, नित्य और अनित्य। परमाणु रूप वायु नित्य वायु कहलाती है, और जो कार्य रूप वायु है, जिस वायु का हम अनुभव करते हैं अपनी स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, वो अनित्य वायु कहलाती है। 5वां द्रव्य है आकाश। आकाश का लक्षण है शब्द गुणकम आकाशम। शब्द नामक गुण का जो आश्रय है, शब्द जिसमें समवाय संबंध से रहता है, उसे आकाश कहते हैं। आकाश एक है, विभु है, अर्थात सर्वत्र व्यापक है, और नित्य स्वीकार किया जाता है। 6वां द्रव्य है काल। काल का स्वरूप है अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः। अतीत, वर्तमान, अनागत, इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों का जो असाधारण कारण है उसे काल कहा जाता है। यह काल भी एक है, विभु है और नित्य है।
अगला पदार्थ है दिक्। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। प्राची अर्थात पूर्व, प्रतीची, उदीची, ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं का जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे दिक् कहा जाता है। यह दिक् भी एक है, विभु है और नित्य है। आठवां द्रव्य है आत्मा। आत्मा का सामान्य लक्षण ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जिसमें ज्ञान रहता हो। ज्ञान के अतिरिक्त 9 प्रकार के जो विशिष्ट गुण हैं जो आत्मा में रहते हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना नाम का संस्कार। तो इन 9 विशिष्ट गुणों का, ज्ञानादि विशिष्ट गुणों का जो अधिकरण है, समवाय संबंध से ये जहाँ रहते हैं, उसे आत्मा नाम का द्रव्य कहा जाता है। और आत्मा के 2 भेद हैं, परमात्मा और जीवात्मा। 9वां द्रव्य है मन। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। जो सुख दुख इत्यादि भाव होते हैं, उन भावों की उपलब्धि का साधनभूत जो इंद्रिय है उसे मन कहते हैं। तो अहम सुखी अहम दुखी, इन अनुभूतियों में जिस इंद्रिय की सहायता से सुख दुख की उपलब्धि होती है, उस इंद्रिय को मन कहा जाता है। मन जो है वह अनंत है, परमाणु रूप होता है और नित्य स्वीकार किया जाता है। दूसरा पदार्थ है गुण। गुण जैसे कि हमने पहले पढ़ा, संख्या में 24 हैं। ठीक है। पहला गुण है रूप। जो गुण चक्षु मात्र के द्वारा गृहीत किया जाता है, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है उसे रूप नाम का गुण कहते हैं। और रूप 7 प्रकार का होता है, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस और चित्र। दूसरा गुण है रस। रसनेन्द्रिय के द्वारा हम जिस गुण का अनुभव करते हैं उसको रस कहा जाता है। और रस 6 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय और तिक्त। तीसरा गुण है गंध। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा, नासिका इंद्रिय के द्वारा हम जिस गुण का ग्रहण करते हैं उसे गंध कहते हैं। और गंध जो है 2 तरह का होता है, सुरभि और अशुरभि, सुगंध और दुर्गंध। चौथा गुण है स्पर्श। त्वकिंद्रिय के द्वारा जो गृहीत होने वाला गुण है उसे स्पर्श कहा जाता है। और यह स्पर्श 3 तरह का होता है, शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत। पांचवा गुण है संख्या। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के जो व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों का जो असाधारण कारण है उसे संख्या कहते हैं। और संख्या 1 से लेकर परार्ध पर्यंत होती है। अगला गुण है परिमाण। मान व्यवहार कारणम परिमाणम। मापने के व्यवहार का, मापन व्यवहार का जो साधारण कारण होता है उसे परिमाण कहते हैं। और ये 4 प्रकार का है, अणु परिमाण, महत् परिमाण, दीर्घ परिमाण और ह्रस्व परिमाण। अगला गुण है पृथकत्व। पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्वम। यह इससे पृथक है। इस प्रकार का जब हम व्यवहार लोक में करते हैं, यह पदार्थ इस पदार्थ से पृथक है, जैसे गो अश्व से पृथक है, तो इस पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे पृथकत्व नाम का गुण कहते हैं। और यह जो है समस्त द्रव्यों में पाया जाता है। अगला गुण है संयोग। इमौ संयुक्तौ, ये दोनों संयुक्त हैं। इस तरह के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे संयोग कहते हैं। और संयोग भी प्रत्येक द्रव्य में रहता है, 9 द्रव्यों में रहता है। विभाग। संयोग का जो नाशक गुण है, जब संयोग समाप्त हो जाता है तो संयोग के नाशक गुण को विभाग कहा जाता है। और यह विभाग भी समस्त द्रव्यों में पाया जाता है। अगला गुण है परत्व। पर व्यवहार साधारणम कारणम। यह इससे पर है। इस प्रकार का जो व्यवहार हम लोक में करते हैं उसके असाधारण कारण को परत्व नाम का गुण कहते हैं। और यह 2 तरह का है, दिग्कृत परत्व होता है और कालकृत परत्व होता है। इसी तरह से अपरत्व नाम का गुण है, अपर व्यवहार असाधारणम कारणम। यह इससे अपर है। इस तरह के असाधारण कारण का, इस तरह के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे अपरत्व कहते हैं। और यह भी दिक्कृत और कालकृत के भेद से 2 तरह का होता है। अगला गुण है गुरुत्व। आद्यपतन असमवायी कारणम गुरुत्वम। जो आद्यपतन होता है, प्रथम पतन होता है, उसके असमवायी कारण को गुरुत्व कहा जाता है। अगला गुण है द्रवत्व। आद्य स्यंदन समवायी कारणम द्रवत्वम। प्रथम स्यंदन का जो समवायी कारण है वो द्रवत्व है। और ये 2 तरह का होता है, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। स्नेह नाम के गुण का लक्षण है चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर गुण है स्नेहा। चूर्णों को जो पिंडीकृत करता है,
ठीक है। जैसे मिट्टी को पिंडीकृत करके हम घट इत्यादि का निर्माण करते हैं, तो इनको पिंडीकृत करने का जो नियामक गुण है उसे स्नेह कहते हैं। और स्नेह गुण क्या है, केवल जल में पाया जाता है। अगला गुण है शब्द। श्रोतग्राह्यो गुणः शब्दः। हम अपनी श्रोतेंद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण करते हैं उसे शब्द कहते हैं। और शब्द दो तरह का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ज्ञान नाम के गुण का लक्षण है सर्व व्यवहार हेतुर्बुद्धिर ज्ञानम। जो शब्द विषयक व्यवहार है, इस पदार्थ को हम किसी नाम से जानते हैं, शब्द से उसका व्यवहार करते हैं, तो उस शब्द व्यवहार का जो असाधारण कारण होता है उसे बुद्धि या ज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान दो तरह का होता है, स्मृति और अनुभव। सुख का लक्षण है सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। जो प्रत्येक प्राणी को अनुकूल लगता हो, सबके अनुकूल जो हो, उस गुण को सुख कहा जाता है। और इसी तरह से जो सबके प्रतिकूल हो, सबको अच्छा ना लगे, किसी को अच्छा ना लगे, सबको खराब लगे, ऐसा गुण जो है उसे दुख कहते हैं। इच्छा जो है, इच्छा सामान्य रूप से विषयों की कामना है। द्वेष का लक्षण है क्रोधो द्वेषा। जब कोई पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होता है तो उसके प्रति जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे द्वेष कहते हैं। प्रयत्न का लक्षण है कृति प्रयत्ना। किसी कार्य को करने के लिए हम जो कृति करते हैं उसे प्रयत्न कहा जाता है। धर्म का लक्षण है विहित कर्मजन्य धर्म। जब आप शास्त्र में बताए गए कर्मों का आचरण करते हैं, जैसा शास्त्र कहने के लिए करने के लिए कह रहा है, उन कर्मों का आचरण करने से धर्म उत्पन्न होता है। और इसी तरह से जब आप शास्त्र निषिद्ध कर्म करते हैं तो शास्त्र निषिद्ध कर्मों के करने से अधर्म नाम का गुण उत्पन्न हो जाता है। आखिरी गुण है संस्कार। संस्कारत्व जातिमान संस्कार। जिसमें संस्कारत्व जाति रहती है उसे संस्कार कहते हैं। और ये तीन तरह का होता है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तीसरा पदार्थ है कर्म। कर्म का सामान्य लक्षण है चलनात्मकम कर्म। जहाँ पर क्रिया होती है, चलन होता है, तो उस चलन का जो आश्रयभूत है उसे कर्म नाम का पदार्थ कहते हैं। ये कर्म 5 प्रकार का होता है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण क्या है, ऊर्ध्व देश संयोग हेतु। जब आप अपनी इंद्रिय के द्वारा ऊर्ध्व देश में संयोग करते हैं तो उसे उत्क्षेपण करते हैं। जैसे बाल, किसी गेंद को आप ऊपर उछालते हैं तो ये उत्क्षेपण कर्म का उदाहरण है। इसी तरह से अधोदेश संयोग के हेतु को अपक्षेपण कहते हैं। जब उसी बाल गेंद को आप नीचे फेंकते हैं तो यह अपक्षेपण नाम का कर्म है। आकुंचन का लक्षण है शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। जब आप अपने शरीर के निकट संयोग करते हैं किसी अन्य पदार्थ के साथ तो वो आकुंचन है। जैसे आप जब किसी से गले मिलते हैं तो ये आकुंचन नाम के कर्म का उदाहरण है। ऐसे ही प्रसारण का लक्षण विप्रकृष्ट संयोग हेतु। जब आप अपने से दूर करते हैं किसी को तो उस संयोग का जो हेतु है उसे प्रसारण कहते हैं। और 5वां कर्म है गमन, अन्यत सर्वम गमनम। ये जो 4 प्रकार के कर्म बताए गए, इनसे भिन्न जितने भी कर्म होते हैं वे सभी कर्म गमन के उदाहरण हैं। 5वां पदार्थ है सामान्य। समानाकारक प्रतीति के अनुगत धर्म को सामान्य कहा जाता है। लोक में आप देखते हैं कि जब आप किसी पदार्थ को देखते हैं, जैसे गाय नाम के पदार्थ को हमने देखा, तो एक गाय को हमने देखा और उसमें गो की पहचान कर ली। बाद में जब हम उसी तरह की दूसरी गाय को देखते हैं तो उसे हम गो के नाम से जान लेते हैं, उसे भी हम गो कह देते हैं। तो अब ये दूसरी गो में जो गो का बोध हमें हुआ है, ये किस कारण हुआ है? उसका जो नियामक धर्म है, ये जो समानता की प्रतीति हो रही है, यह भी गाय है, यह भी गाय है, यह भी गाय है, इस तरह से इस समानाकारक प्रतीति के नियामक धर्म को ही वैशेषिक दर्शन में सामान्य या जाति के नाम से जाना जाता है। और यह जो है सामान्य 2 तरह का होता है, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर अर्थात जो अधिक देशों में वृत्ति हो, अधिक देशों में रहे, उसे पर सामान्य कहते हैं। जैसे सत्ता नाम की जो जाति है वह द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में पाई जाती है, ये सबसे बड़ी जाति है, इसलिए इसको पर सामान्य कहा गया है। और अपर सामान्य जो अल्प देश में रहे, कम आश्रयों में रहने वाली जो जाति है उसे अपर सामान्य कहते हैं, जैसे द्रव्यत्व, गुणत्व आदि। और ये पर और अपर का विभाजन भी क्या है, सापेक्ष है। ठीक है, जो बड़ी जाति होगी, अधिक आश्रयों में रहने वाली जो जाति होगी वो पर जाति हो जाएगी, पर सामान्य हो जाएगा। और जो उसकी अपेक्षा कम आश्रयों में रहने वाला सामान्य होगा उसे अपर सामान्य कह दिया जाएगा। अगला पदार्थ है विशेष। अब देखिए, हम क्या है, लोक में ये भी देखते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न भी होता है। जैसे मनुष्य पशु से भिन्न है। तो ये जो भेद है पदार्थों में, इस भेद का नियामक धर्म क्या है, इस भेद का कारण क्या है?
तो सामान्य रूप से हम जो है ना, जब पदार्थों में भेद करते हैं तो उनमें रहने वाले गुणों के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर, उनके व्यक्तित्व के आधार पर हम उन्हें भेद कर लेते हैं। जैसे मनुष्य और पशु का भेद हमने कर लिया कि जिसमें मनुष्यत्व है वो मनुष्य है, जिसमें पशुत्व है वो पशु है। किंतु जो एक प्रकार के पदार्थ हैं, समान प्रकार के पदार्थ हैं, फिर उनमें भेद हम कैसे करें? जैसे दो मनुष्य हैं तो उनमें भेद कैसे करें? तो हम उनमें भी जो है उनकी आकृति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर भेद कर सकते हैं। लेकिन फिर जो समान हैं, एकदम समान मनुष्य हैं, उनमें कैसे भेद करें? एकदम समान पदार्थ हैं, उसमें कैसे भेद करें? जैसे दो घट हैं तो उन दो घटों में भेद कैसे करें? तो फिर उनके व्यावर्तक धर्म के रूप से हमें कपाल का भेद स्वीकार करना पड़ता है कि भाई दो घटों में भेद कपाल के भेद से है। इसी तरह से व्यावर्तन करते करते हम जिस अंतिम व्यावर्तक धर्म तक पहुँचते हैं, उसी अंतिम व्यावर्तक धर्म को विशेष कहा जाता है। तो नित्य द्रव्यों में रहने वाला उनका जो व्यावर्तक धर्म है, अंतिम व्यावर्तक धर्म है, उसी को विशेष नाम का पदार्थ कहा जाता है। और ये विशेष क्या है? नित्य द्रव्यों में रहता है। नित्य द्रव्य क्या है? आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये नित्य द्रव्य हैं और इन्हीं में विशेष रहता है। छठा पदार्थ है समवाय। समवाय का स्वरूप हमने पहले पढ़ा कि यह एक प्रकार का संबंध है और यह नित्य संबंध है। दो तरह के संबंध हैं, संयोग और समवाय। संयोग अनित्य संबंध होता है और समवाय नित्य संबंध होता है। समवाय क्या है? अयुत्सिद्ध पदार्थों में रहने वाला धर्म है। वे पदार्थ जो परस्पर अपृथक सिद्ध हैं, अर्थात जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। यदि उन्हें अलग किया जाएगा तो उनमें से एक का अथवा दोनों का नाश हो जाएगा। तो जो हमेशा साथ साथ रहने वाले पदार्थ हैं, नश्यता काल को छोड़कर वे अयुत्सिद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और अयुत्सिद्ध पदार्थों के मध्य का जो संबंध है उसे समवाय कहते हैं। अयुत्सिद्ध पदार्थ 5 हैं: अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति, और विशेष और नित्य द्रव्य। इन्हीं पांचों के मध्य जो संबंध है, यानी अवयव और अवयवी के मध्य का जो संबंध है वह समवाय है। ऐसे ही गुण, गुणी, क्रिया, क्रियावान, जाति, व्यक्ति और विशेष और नित्य द्रव्य के मध्य का संबंध समवाय संबंध कहलाता है। सातवां पदार्थ है अभाव। अभाव जो है वह आपने पढ़ा कि भावभिन्नत्वम अभावत्वम है। जो भाव पदार्थों से भिन्न है उसे अभाव नाम का पदार्थ कहते हैं। नई रूप से जो आपको प्रतीति होती है उसे अभाव कहते हैं। जैसे अभी एक पुस्तक है जो मेज पर रखी हुई है, तो हम इसकी जब अनुभूति करते हैं तो हम कहते हैं मेज पर पुस्तक है। लेकिन जब हम पुस्तक को वहाँ से हटा लेते हैं तो अब क्या अनुभूति हमें हो रही है कि मेज पर पुस्तक नहीं है, या इसी को आप कह सकते हैं मेज पर पुस्तक का अभाव हो गया है। तो ये जो आपको अभाव की प्रतीति हो रही है, ये सातवां पदार्थ है। और यह अभाव 4 तरह का है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। प्राग भाव कार्य की उत्पत्ति से पहले जो उसमें रहने वाला अभाव है उसे प्राग भाव है। जैसे जब कोई घट उत्पन्न नहीं हुआ है तो घट उत्पत्ति से पहले उसका मृदा में अभाव है या कपालों में अभाव है, तो इस अभाव को प्राग भाव कहते हैं। प्रध्वंसा भाव का स्वरूप है जब हम किसी पदार्थ का नाश कर देते हैं, उसका ध्वंस कर देते हैं, तो उस पदार्थ का अभाव हो जाता है। जैसे कोई घट है, उसको हमने तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो अब क्या है? घट का अभाव हो गया, घट नष्ट हो गया। तो ये जो नष्ट होने वाला अभाव है इसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। अत्यंता भाव जो है, जो त्रैकालिक अभाव होता है, हमेशा विद्यमान रहने वाला अभाव है, उसे अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव है। वायु में रूप क्या है? कभी भी नहीं रहा है, इसलिए वायु में रूप का अत्यंता भाव है। चौथा अभाव है अन्योन्या भाव। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में जो अभाव है उसे अन्योन्या भाव कहते हैं। जैसे पुस्तक का मेज में अभाव है, पुस्तक में मेज नहीं है, मेज में पुस्तक, तो पुस्तक का जो मेज में अभाव है ये अन्योन्या भाव। पुस्तक और मेज का जो परस्पर अभाव है उसे अन्योन्या भाव कहते हैं। तो इस तरह से जो है वैशेषिक दर्शन में इन 7 पदार्थों का द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन पदार्थों का निरूपण किया गया है। और आचार्य का यह कहना है, वैशेषिक परंपरा का यह कहना है कि जो भी जिज्ञासु इन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को समझ लेता है, पदार्थों को जिस प्रकार से व्याख्यायित किया गया है, जैसा उनका लक्षण बताया गया है, जैसा उनका विभाग किया गया है, जब आप उनके साधर्म वैधर्म को समझ लेते हैं, साधर्म यानी
जो समानता की प्रतीति है उनमें, और वैधर्म माने जो विपरीत प्रतीतियाँ हैं उनमें, उस को आप यथार्थ रूप से जान लेते हैं तो आपको तत्वज्ञान हो जाता है, और तत्वज्ञान से ही आपको अपवर्ग या निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से प्रिय छात्रों, आज हमने वैशेषिक दर्शन के सिद्धांतों के विषय में, वैशेषिक की आचार्य परंपरा और उसके साहित्य के विषय में चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चर्चा से वैशेषिक दर्शन के सिद्धांतों के बारे में अवश्य निश्चित रूप से कुछ परिचयात्मक ज्ञान हुआ होगा। अगर आप इसके अतिरिक्त कुछ और विशेष जानना चाहते हैं या इससे संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न हैं, तो आप मेरे ईमेल पर अथवा फ़ोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और हम इस पर विशिष्ट चर्चा फिर आगे कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।